नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। तब सिद्धे न सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धेया नाणम मिदंसनमिया सिद्धे शिरसा नमस्सामि। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। जबरी अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, जबरी अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य भगवंत कुंद कुंद देवी की, परम पूजनीय आचार्य श्री विराट सागर जी महामुनि राज की, परम पूजनीय चर्या श्रमण अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसामयी जन धर्म की, बोलिए परम पूज्य श्री ब्रह्म सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य श्री साक्षी सागर जी गुरुदेव की, मुनि संघ की, जैन धर्म की। प्रति प्राणी यस्मिन् विश्वमनोपमं कश्चित् खेदायति वृथा वो विषयी शिता। आचार्य कुंद स्वामी बहुत ही प्रावर्त ग्रंथ में प्राणियों को समझा रहे हैं कि क्लेश से बचना है, संक्लेश मुक्त होना है, तो आशाओं का परित्याग कर दो। जहां जहां तक आशाएं चलेंगी, जहां जहां तक इच्छाएं होंगी, वहां वहां क्लेश नियम से होगा, कष्ट नियम से होगा। आशा समाप्त होते ही, इच्छाओं का समाप्त होते ही क्लेश समाप्त हो जाता है। आज विश्व में सर्वाधिक यदि कोई प्राणी परेशान है तो वो चिंता से परेशान है, चिंतित है। भविष्य की चिंता है, वर्तमान की चिंता है। चिंता करने से कार्य पूर्ण तो नहीं हो रहा। अच्छे से बैठो विषय। चिंता करने से कार्य पूर्ण तो नहीं हो रहा, लेकिन चिंता करने से शरीर जरूर भूल रहा है, बुद्धि नष्ट हो रही है, ज्ञान नष्ट हो रहा है, रोग लग रहे हैं, शरीर पीड़ित हो रहा है, सब कुछ जान रहा है, फिर भी वही चिंता परेशान कर रही है। चिंता करने से भी काम बन रहे होते तो फिर मोहल्ले के 2-4 पड़ोसियों को, मोहल्ले वालों को बैठा करके एक साथ इकट्ठी चिंता करा लेते। भाई हमारी चिंता में थोड़ा सा सहयोग प्रदान करो तो ताकि हमारा काम जल्दी बन जाए। परंतु ऐसा नहीं होता। जितनी चिंता बढ़ती चली जाएगी उतना क्लेश बढ़ता चला जाएगा। और चिंता का जनक कोई है, उसका नाम है आकांक्षा, इच्छा। इच्छा होगी, आकांक्षाएं होगी, किसी वस्तु को प्राप्त करने की ललक होगी, तो नियम से क्लेश तो होगा। क्योंकि वस्तु मिलना ये भाग्य से होता है। सोचने से यदि कोई वस्तु मिलती होती तो संसार में कोई दुखिया प्राणी होते नहीं। सोचने से यदि वस्तु मिल रही होती तो संसार में कोई गरीब होते ही नहीं। सोचने से अगर मिल रहा होता तो संसार में कोई रोग ही नहीं हो सकता था, कोई शोकी नहीं हो सकता था। परंतु संसार में गरीबी भी दिख रहा है, दुखिया भी दिख रहा है,
रोगी भी दिख रहा है, शोक करने वाला भी दिख रहा है। इसका मतलब है कि तुम्हारी इच्छा करने से, तुम्हारे सोचने से तुम्हारी इच्छा की पूर्ति नहीं होती है, वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है। पुरुषार्थ करना हमारे हाथ में होता है, वस्तु का मिलना नहीं मिलना ये हमारे हाथ में नहीं होता, ये भाग्याधीन होता है। ये भी निश्चित है, बिना पुरुषार्थ के भाग्य फलीभूत नहीं होता, और बिना पुरुषार्थ के भाग्य नाम की कोई वस्तु भी नहीं होती है। भाग्य भूत का पुरुषार्थ ही वर्तमान का भाग्य कहलाता है। भाग्यवादियों ने भाग्य के भरोसे सब कुछ छोड़ दिया। जब भाग्य में होगा तो हो जाएगा, तो कभी नहीं हो पाएगा। बिना पुरुषार्थ के भाग्यवादियों ने भाग्य पर छोड़ दिया कि जब भाग्य में होगा, जो मिलना होगी तो मिल जाएगी, नहीं मिलना होगी तो नहीं मिलेगी, तो कभी नहीं मिलेगी। क्यों? भाग्य कौन सी वस्तु होती है? आपने जो सम्यक पुरुषार्थ किया था वह पुरुषार्थ तत्समय में फलीभूत नहीं हुआ, परंतु वो पुरुषार्थ व्यर्थ नहीं गया था। काललब्धि पकने पर, समय आने पर वह पुरुषार्थ पूरा हुआ है, उसका फल प्राप्त हुआ है, उसी का नाम है भाग्य। तुरंत तो संतान का जन्म तक नहीं होता। ये माताओं से पूछो, तुरंत तो रोटी तक नहीं बनती है, उसमें भी समय लगता है। अगर तुरंत रोटी बनने लग जाए तो माताओं की तो बहुत सारी समस्या खत्म हो जाए। आटा डब्बे में से निकाले और रोटी बनना शुरू। अरे उसमें भी पुरुषार्थ लगता है, समय पे पकती है। रोटी बना लेती हो आप लोग? नहीं आती? माताओं से पूछ रहा हूं, रोटी बना लेते हो आप लोग? बना लेते हो? तो जैसी रोटी चौकी बेलन से बेली थी और उसके ऊपर कड़ीले के ऊपर या तवे के ऊपर जैसी डाली थी, तुरंत उठा रही थी सेकने के लिए? नहीं उठाई थी? थोड़ी देर उसमें पड़ी रहने दी थी कि नहीं रहने दी थी? फिर उसको पलटा था कि नहीं पलटा था? ये तो आता है, ये तो पता है। रोटी भी पकने में समय लगता है, रोटी पकने में भी प्रक्रिया लगती है। बिना प्रक्रिया के ठाकुर साहब रोटी नहीं बनती, बिना प्रक्रिया की भगवान कैसे बन जाएगा जी? 3 काल में संभव नहीं है। जो भाग के भरोसे बैठे रहेंगे, जो काल लब्धि के भरोसे बैठे रहेंगे, समय के भरोसे बैठे रहेंगे, वे कभी भगवान नहीं बन पाएंगे, क्योंकि ऐसे काल लब्धि कभी भी आने वाली नहीं। ऐसे समय का पाक कभी भी नहीं होने वाला है। समय का पाक किसका होगा? किसका होगा? जो पुरुषार्थ करेगा उसकी काल लब्धि आएगी। जो पुरुषार्थ ही बन के बैठा हुआ है उसकी क्या काल लब्धि आएगी? कभी नहीं आएगी। गर्भ धारण करने की योग्यता स्त्री में है, परंतु पति का सहयोगी नहीं मिला। अब वो स्त्री कब गर्भिणी होगी? पुरुषार्थ ही नहीं हुआ। योग्यता रखे ना तुम अपने पास, जब पुरुषार्थ ही नहीं हुआ है तो कैसे गर्भधारण होगा? और जब गर्भधारण नहीं हुआ है तो माता बनने का सुख कैसे भोग पाएगी? ऐसे ही जब तक पुरुषार्थ ही नहीं हुआ है तब तक कर्मक्षय कैसे होगा? जब तक तप नहीं किया, संयम ग्रहण नहीं किया है, तब तक कर्मक्षय कैसे होगा? और जब तक कर्मक्षय नहीं होगा तब तक भगवान कैसे बनेगा? परंतु अज्ञानी पुरुषार्थहीनों ने सब भाग्य के भरोसे छोड़ दिया कि जो भाग्य में होगा हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। रोटी को आटा लगाया, रोटी बनाई, बेली, उसके बाद कलीड़े पे डाली, तवे पे डाली, उसके बाद निकाल करके चूल्हे में, अब चूल्हे तो होते नहीं, तो गैस होती है, तो गैस की लो में उसको फुलाया था, सेका था, तब जाकर के फल का सामने गोल गोल फूला फूला फल का सामने दिख रहा है। अब माँ सोचे कि मैंने आटा तो लगा के रख दिया है, जब समय आएगा तो रोटी अपने आप पक जाएगी।
आटा तो मैंने गूंथ कर रख दिया, अब जब समय आएगा तो रोटी पक जाएगी, जब काल लब्धि आएगी तो रोटी अपने आप पकने निकल के खड़ी हो जाएगी। कब होगा ऐसा? कब होगा भैया ऐसा? मंत्री जी कभी होगा क्या ऐसा? कभी नहीं होने वाला, 3 काल में नहीं होने वाला। ना पहले ऐसा कभी हुआ है, न वर्तमान होगा और ना भविष्य में कभी ऐसा होगा। रोटी चाहिए है, फल का चाहिए है तो प्रक्रिया पूरी करना पड़ेगी। लेकिन जिस समय तुमने रोटी का आटा गूंथा था उस समय तुम्हारे पुरुषार्थ तो हुआ था परंतु रोटी नहीं बनी थी। पुरुषार्थ तो आपने आटा गूंथने का किया था, पुरुषार्थ तो आपने रोटी बेलने का किया था, परंतु तब हाथ में रोटी नहीं आई थी। रोटी हाथ में कब आई? जब प्रक्रिया पूरी हो गई, समय लिया उसने, समय पे पकी है, समय पे फूली है, तब जाके फल का हाथ में आया है। इसका नाम है काल लब्धि, इसका नाम है भवितव्यता। समय पाकर के कार्य संपन्न होता है, इसी का नाम है भवितव्यता। लेकिन बिना पुरुषार्थ के नहीं होता, उसको पूर्ण करने के लिए पुरुषार्थ तो करना ही पड़ता है। इसलिए आशा करने मात्र से, इच्छा करने मात्र से यदि वस्तु की प्राप्ति होती तो संसार में कोई दरिद्री हो ही नहीं सकता था। क्योंकि कौन ऐसा व्यक्ति है भैया, कौन ऐसा व्यक्ति है जो नहीं चाहता कि मैं धन धान्य से संपन्न हूं? कौन व्यक्ति चाहता है कि हमारे घर में खोटी संतान उत्पन्न हो? एक आध कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता। हर व्यक्ति ये चाहता है हमारी संतान ऐसी हो, आज्ञाकारी हो, संस्कारों से सुसज्जित हो। परंतु क्या सबके बच्चे संस्कारी होते हैं क्या? हाँ, होते तो हैं। संस्कारी तो सभी के बच्चे होते हैं, किन्हीं के सुसंस्कारी होते हैं, किन्हीं के कुसंस्कारी होते हैं। संस्कारी तो सभी के बच्चे होते हैं, परंतु किन्हीं के बच्चे सुसंस्कारी होते हैं, किन्हीं के बच्चे कुसंस्कारी होते हैं, किन्हीं के बच्चे कुलअलंकार होते हैं और किन्हीं के बच्चे कुलअंगार होते हैं। कुलअंकार और कुलअंगार 2 प्रकार की संतानें होती हैं। ऋषि भाई देखना है अपने को कि अपन कुलअंकार है कि कुलअंगार है। वे संतानें कुलअंकार होती हैं जो कुल का अलंकार बनती हैं, जिन्होंने अपने माता पिता के रजवीर का, अपने माता पिता के रजवीर से उत्पन्न होकर जिन्होंने उनके मान को बढ़ाया, जिन्होंने धर्म की वृद्धि की, जिन्होंने संतति को चलाया, उसका नाम संतान है। जिन्होंने धर्म की संतति को चलाया है, जिन्होंने जन्म लेकर के धर्म और धर्मात्माओं का, धर्म का प्रवर्तन किया, धर्म को आगे बढ़ाया, धर्म में सहयोगी हुए, धर्मात्माओं के साथ सहयोग प्राप्त किया, ऐसे जीव कुलअंकार कहलाते हैं। और जिनके पैदा होते पिता का यश नष्ट हो गया, जिनने अपने आचरण से कुल में ऐसे ऐसे कलंक लगा दिए कि स्वर्ग में बैठे दादा परदादा भी आंसू बहा रहे हैं, वे कहलाते कुल अंगार। जैसे अंगारे का काम क्या होता है? जला देना, झुलसा देना। ऐसे उन्हें अपने माता पिता ने कैसे कैसे करके पूरे जीवन में यश कमाया था, परंतु संतान ने पूरे यश को नष्ट कर दिया। ऐसी संतान किस काम की? तो ऐसी संतान कौन चाहता है? ऐसी संतान की उत्पत्ति, हमारे घर में ऐसी संतान हो तो जाती है। इसलिए माताओं, ज्यादा क्लेश मत करा करो, ज्यादा क्लेश में मत जियो। तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होता है, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता है। होता वही है जैसा हमने परिणाम किया होता है, जैसा हमने कार्य किया होता है, उसका संपादन वैसे ही होता है। आज से सोचना बंद कर दो ज्यादा, आज से सोचना ज्यादा बंद कर दो, और सोचना ही हो तो ऐसा सोचो कि इन जीवों का कल्याण कैसे हो। घर में भी आपके जीव निवास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हम उनके अहित का तो सोच लेते हैं, ये बर्बाद कैसे हो जाए, ऐसा कैसे हो जाए, ऐसा कैसे हो जाए। हम ये तो कभी सोच ही नहीं पाते कि इस व्यक्ति का, इस जीव का
उत्थान कैसे हो जाए, इस जीव का कल्याण कैसे हो जाए, ये जीव मोक्ष मार्ग में कैसे लग जाए, ये जीव सुखी कैसे हो जाए, ये जीव आगे कैसे बढ़ जाए, ऐसा तो हम सोचते नहीं। हम सोचते क्या है? इसलिए चिंता नश्यते बलम, चिंता नश्यते बुद्धि। चिंता बल को खा जाती है, चिंता बुद्धि को खा जाती है। चिंतन तो करो, चिंतन तो करो, उतना ही करो जितने तुम्हारे मस्तिष्क में सामर्थ्य है। चिंतन भी मस्तिष्क के सामर्थ्य के बाहर करोगे, मस्तिष्क फट जाएगा। चिंतन से पवित्रता आती है। चिंतन के बहाने जो चिंता करने लग जाते हैं उनको ब्रेन हेमरेज हो जाता है। आज मंत्री जी, आज हमारे देश में कितने कितने सुंदर सुंदर पढ़े लिखे नौजवान युवा पागल बने घूम रहे हैं। हरिओम भैया, क्या हो गया उनको? क्या हो गया उनको? हाई एजुकेशन लेकर के और वे बच्चे पागल बने घूम रहे हैं। क्यों बने घूम रहे हैं? क्योंकि हाई एजुकेशन तो ले ली, परंतु हाई एजुकेशन में इतना नहीं सीख पाए कि पुरुषार्थ मेरे अधीन है, पुरुषार्थ का फल मेरे अधीन नहीं है। पढ़ाई तो कर ली, पढ़ाई के साथ अपेक्षाएं लगा ली, ऐसी नौकरी मिलेगी, ऐसा कार्य करूंगा, और नहीं मिल पाई तो दिन रात घुटन हो रही है, दिन रात घुले जा रहे चिंता में। अरे चोंच मिलती है तो दाना मिल ही जाता है, क्यों इतना सूखना, क्यों इतनी चिंता करना? इसलिए माताओं, बच्चों को ज्यादा परेशान मत करा करो अगर उनको सुरक्षित देखना है तो। क्योंकि वर्तमान काल में अब इतना बच्चों में ना क्षोभ बचा है, ना ही उनके अंदर इतना बल बचा है कि वे आपकी पीड़ा को सहन कर ले, आपके बार बार टोचने को सहन कर ले। व्यसन करने लग जाते हैं। माता पिता तो वैसे ही परेशान करते, इतनी टेंशन देते बच्चों को, ये कर ये कर ये कर। अरे फिर उसकी सामर्थ्य तो नाप लो। तुम पीछे पड़ो ना, हाथ होकर पीछे पड़ा उसके, तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे डॉक्टर बनना है। पहले देख तो लो उसकी सामर्थ्य, डॉक्टर बनने की सामर्थ्य है कि नहीं उसमें। वो महीने भर एक पन्ने को महीने भर से याद कर रहा है, वो तो उसको याद हो नहीं पा रहा है। अब तुम लगे हो पूरी किताब घुल के पिला देने उसको, कैसे करे बेचारा। अभी कुछ दिन पहले कोटा में रिजल्ट आए थे भैया, एक बच्चे ने सुसाइड नोट लिखा और छत से कूद गया। हर वर्ष उस शहर में कम से कम 100-200 बच्चे तो ऐसे होते हैं जो असफलता के कारण से मृत्यु को प्राप्त होते हैं, सुसाइड करते हैं। कारण चिंता, घर का प्रेशर। मां डॉक्टर नहीं बन पाता, कोई बात नहीं। इंजीनियर नहीं बन पाता, कोई बात नहीं। बड़ी अच्छी पोस्ट पे जॉब नहीं कर पाता, कोई बात नहीं। कम से कम तुम्हारी संतान तुम्हारे आंखों के सामने तो रहती। अब बना लो, किसको डॉक्टर बनाना है, किसको इंजीनियर बनाना है, गया वो क्या सुसाइड नोट लिख करके आ गया कि पिताजी मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि मैं आपकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा हूं, मैं आपकी आशाओं पर खरा नहीं उतर पा रहा हूं, इसलिए मैं जा रहा हूं। अब बना लो, क्या बनाना है तुम, गया हूं। अब बच्चों में इतनी सामर्थ्य नहीं बची है कि मुसीबत आए और वे उसको सामने से खड़े होकर डट करके झेल जाए। सामना नहीं कर पाते हैं, तुरंत भयभीत हो जाते हैं, तुरंत बौखला जाते हैं, और ऐसे बौखलाहट में ऐसे निर्णय कर लेते हैं वे बच्चे कि अपनी पर्याय को विलीन कर देते हैं। चिड़िया को भी चोंच मिलती है, बिना हाथ पैर के वो भी कमा के खा लेती है। तो क्या मनुष्य के बच्चे इतने अभागे हैं क्या कि दो समय की रोटी कमा करके पेट नहीं भर सकते क्या? जिनके हाथ नहीं होते, जिनके पैर नहीं होते, उनका भी पेट भर जाता है। मनुष्य पर्याय में आए हो,
जब त्रिंचों का भी पेट भर जाता है, वो बंदर देख कैसे कैसे कहाँ कहाँ भटकते रहते हैं, दिन भर खाने के लिए भटकते रहते हैं, लेकिन सुबह से शाम तक में इतना तो उनको मिल जाता है कि उनकी जीवनचर्या चलती रहती है। बिना कमाने वालों का पेट भर जाता है, बिना कुछ करने वालों का पेट भर जाता है, तो तुम भैया मनुष्य पर्याय में आए हो, तुम्हारे पास इतना पुण्य तो तुम लेकर के आए हो कि तुम्हारा पेट भर जाएगा। फिर क्यों चिंता में घुल रहे हो? क्योंकि आकांक्षाएं खा रही हो। पेट की चिंता नहीं है, बेटी की चिंता लगी हुई है। पेट की चिंता मात्र हो तो अल्प में, बहुत अल्प में काम हो जाएगा। कितना खाते हो? 2 रोटी 4 रोटी 6 रोटी, सुबह की 2 4 रोटी 4 6 रोटी शाम की। इतने के लिए कितना चाहिए? बहुत नहीं चाहिए पड़ता है। जीवन जीने के लिए, अच्छे से जीवन जीने के लिए बहुत नहीं आवश्यकता होती है, परंतु प्रदर्शन के लिए, दिखावे के लिए बहुत सारी की आवश्यकता होती है। एक स्टेटस मेंटेन करना है, इन लोगों के बीच में बैठ रहे उठ रहे हैं तो वैसे दिखना चाहिए। सरलता का हमारा जीवन ही नष्ट हो गया है। इन आकांक्षाओं ने, इन इच्छाओं ने हमारी सहजता, हमारी सरलता का जीवन नष्ट कर दिया है, खा दिया है। और इसीलिए गली गली में, नगर नगर में, घर घर में व्यक्ति दुखी घूम रहे हैं। पहले का जीवन कितना सुंदर होता था। मैं तो अपने सामने के जीवन की बात कर रहा हूं, अभी बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो 25 साल 20 साल पुरानी बात कर रहा हूं मैं आपसे। गांव के खेत में सब्जी लग गई, घर में दूध हो गया, खेती से अनाज आ गया, रत्ती भर की टेंशन नहीं। बच्चे को पूछा जब भाजी मोटला, वो भाजी निकाल के ले आया, लो साहब घर में भाजी तैयार हो गई। उधर पूर्ति की व्यवस्था हो गई। और बल्कि इतनी सारी लग जाती थी, गिलकी क्या बोलते हैं, तुरई है, घिया है, इतनी लग जाती थी, मोहल्ले पड़ोस में गाँव में बांटना पड़ती थी। घर घर में इतने साधन थे, परंतु आकांक्षा इतनी नहीं थी। अब सबसे पहले तो बढ़िया मार्बल वाला घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए। शौक के जीवन जो है, प्रदर्शन का जो जीवन है, इस प्रदर्शन के जीवन के लिए बहुत सारी की आवश्यकता होती है। शांति का जीवन जीने के लिए, सुखी जीवन जीने के लिए बहुत सारी की आवश्यकता नहीं होती है। सुखी जीवन कोई जी पाएगा जो तुरंत किसी से प्रभावित नहीं होगा। 2-4 जय करने वाली छोटे भी चाहिए। अरे मित्र गौरव भैया, किसी के जयकारा लगाने से किसी की जय नहीं होती है। किसी का तिलक लगाने से कोई सम्माननीय नहीं हो जाता है। किसी की वाह वाह करने से कोई प्रशंसनीय नहीं हो जाता है। अपने परिणामों को देखना चाहिए, मेरा परिणाम प्रशंसनीय है कि नहीं। लोग तो जयकारे लगा के चले जाएंगे, लेकिन तुम्हारे बाहर को देख रहे हैं, भीतर में क्या पल रहा है इसे कोई नहीं देख पाता। इसे आप स्वयं को देखना पड़ेगा। इसलिए गुरु जी बोलते हैं जल्दी किसी से प्रभावित मत हो। वे लोग पागल होते हैं और वे लोग बड़े दुखी होते हैं जो इस भीड़ को देख करके प्रभावित हो जाते हैं। जो भीड़ को अपनी उपलब्धि समझते हैं वे लोग पागल हैं। भीड़ तुम्हारी उपलब्धि नहीं है। भीड़ में तुम अकेले खड़े मिलो, भीड़ में तुम अपने आप में अकेले खड़े मिलो। भीड़ तो डमरू बजा के मदारी भी जुड़ा लेता है। भीड़ तो करतब दिखाने वाले, खेल दिखाने वाले मदारी और जो खेल दिखाने वाले आते हैं वो भी जुड़ा लेते हैं। भीड़ जुड़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। भीड़ तुम्हारी उपलब्धि नहीं है। इस भीड़ में तुम्हारी एकत्व भगवान, एकत्व स्वरूप भगवान आत्मा तुम्हें दिख रही है कि नहीं दिख रही है, ये तुम्हारी उपलब्धि है। लोगों के बीच में बैठ करके उनसे बोल लिया, बतिया लिया, ये बड़ी उपलब्धि नहीं तुम्हारी। लोगों के बीच में बैठ करके उनसे बोलते बतियाते हुए भी तुम निरपेक्ष अपने आप तुमसे देख रहे हो, ये तुम्हारी उपलब्धि है। और साधु की साधना इसी के लिए होती है। अभी महाराज जी बोले थे कि वो तो पुराना समय था, वो समय निकल गया कि जब जंगलों में, वनों में निवास करते थे, बगीचों में निवास करते थे, मुनि राज आकर के समय ठहरते थे।
अब मुनिराज धर्मशालाओं में, स्कूलों में, भवनों में निवास करते हैं, स्वयं के नहीं। समाज स्वयं के भवन नहीं बनाते हैं। जो स्वयं के भवन बनाते हैं वे शरीर से तो निर्गत हो सकते हैं, शरीर से तो अनगारी हो सकते हैं, परंतु पंडित जी राम कुमार जी वे अनगारी नहीं बचे, वे सागारी हो गए। आपसे धागे क्यों फेंकवाए थे शरीर से? शरीर से वस्त्र धागे तक नहीं रखने दिया आपके शरीर पे। क्यों नहीं रखने दिया? एक धागा डालने में क्या समस्या थी? एक लंगोटी फंसाने में क्या समस्या थी? क्योंकि एक लंगोटी में पूरी गृहस्थी बस जाती है। सुनाई थी शायद इतनी निब्रत सागर जी की कहानी सुनाई थी। ये हमारे जैसे हरिओम भैया ना, ऐसे समझदार लोग मिल जाते हैं कुछ कुछ। बोले महाराज थोड़ा अभद्र लगता है। अरे हरिओम भैया तो नाम मेरा मजाक कर रहे हैं, तो हरिओम भैया ने समझे गए हमें क्यों टीचर बनाया। हरिओम भैया मिल गए, बोले महाराज महिलाएं, लड़कियां, पुरुष आदि सभी लोग निकलते आते जाते हैं, थोड़ा अभद्र सा लगता है, आपको एक लंगोटी फंसा लेना चाहिए। महाराज के दिमाग में भी सनक छूट जाती है। बोले तो महाराज सनक छूट जाती है, महाराज को कभी कभी लोगों को सनक छूट जाती है, तो महाराज को भी सनक छूट गई कि हम बात तो सही बोल रहे हैं यार। अरे भैया अभद्र उनको लगता है जिनकी दृष्टि में खोट होता है, जो वासना के कीड़े बने हुए हैं, उन्हें लिंग दिखाई देता है। ये निर्गंध मुनि स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद पर दृष्टि में लेकर जाते हैं, ये अवेद स्वरूप पर दृष्टि लेकर जाते हैं। इसलिए इनका स्वरूप अभद्र नहीं परम पवित्र होता है, भद्र होता है। गाय बैल की काम कीड़ा अभद्र होती है क्योंकि वो खुले में प्रकट है, दिख रही है सबको, परंतु ये काम वासना को समाप्त कर चुके हैं, इसलिए इनका शरीर अभद्र नहीं, ये परम पवित्र है। अब दृष्टि का खोट किसी में है, उसको क्या कर सकते हो? जिसके भीतर दृष्टि का खोट है वो तो कपड़े के भीतर भी नंगा देख लेता है। स्त्री का सर्वांग ढका हुआ है, फिर भी उसके अंग उपांगों की कल्पना उसकी दृष्टि में हो जाती है। पंडित जी सही है कि गलत है? स्त्री का सर्वांग ढका हुआ है, फिर भी उसका केवल चेहरा मात्र देखने से अथवा उसके कपड़ों की तंगी देखने से वो अपने उसके पूरे शरीर की कल्पना कर लेता है। ये उसकी दृष्टि का खोट है, ना कि स्त्री का खोट है। स्त्री तो अपने सर्वांगों को ढक करके चल रही है। अब तुझे यदि अंगोपांग पर ही दृष्टि जा रही है तो तेरी दृष्टि काग की दृष्टि है, तू अपनी दृष्टि हंस की क्यों नहीं बनाता है? मांस के टुकड़े, मांस के लोथड़े को क्यों देख रहा है? तू इसमें बस रही भगवान आत्मा को क्यों नहीं देख रहा है? तो पर उनके दिमाग चल गया महाराज जी का। उन्होंने कहा बात तो ये हरिओम भैया सही कह रहे हैं, ठीक है एक काम करते, एक लंगोटी फंसा लेते, क्या बिगड़ रहा है? अपन तो वैसे ही निर्मोही हैं, क्या बिगड़ जाएगा एक लंगोटी फंसा लेंगे तो? स्वामी जी ने एक लंगोटी फंसा ली। अब एक दिन क्या हुआ, कुटिया में घुस गई चुईया और वो लंगोटी उतर गई। तो उन्होंने जाकर के बोला हरिओम भैया देखो यार ये गड़बड़ हो गई। क्या समस्या हो गई? बोले आपके कहने से हमने लंगोटी तो फंसा ली, पर अब लंगोटी उतर गई, चुईया उतर गई। तो अरे ये तो बड़ा गड़बड़ काम हो गया, एक काम करो चुईया ना आए, एक घर में बिल्ली पाल लो। तो स्वामी जी ने बिल्ली पाल ली। अब चुईया से तो मुक्ति हो गई, बिल्ली के कारण से चूहा तो नहीं आ रहा, लेकिन अब दूसरी समस्या खड़ी हो गई। क्या? बिल्ली बीमार पड़ गई, छटपटाने लग गई। फिर पहुंचे हरिओम भैया गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? अरे वो चूहा तो नहीं आ रहा, लेकिन बिल्ली भूख से छटपटा रही है। अब बिल्ली को क्या खिलाए? तो बोले बिल्ली तो दूध पीती है, एक काम करो एक गाय पाल लो, हम आपको भेंट कर दे रहे हैं। दाता तो मिलते हैं, सब प्रकार के दाता मिलते हैं। तो ये अपनी घर से गाय लिया, ने गाय भेंट कर दी। बोले स्वामी जी गाय पाल लो। स्वामी जी ने गाय पाल ली। अब गाय बेचारी भूखी, बिल्ली का पेट तो भरने लग गया, गाय भूखी रहेगी। फिर पहुंचे हरिओम भैया, अब गाय को क्या खिलाए? गाय बेचारी भूख से तड़प रही है। तो बोले एक काम करो, हम आपके नाम एक खेत कर दे रहे हैं, उसमें घास उगाओ और गाय को खिलाओ।
अब घास उगाई, गाय को खिलाने, अब गाय को खिलाने जाए तो साधना का समय बर्बाद हो जाए, ध्यान नहीं कर पाए, तपस्या नहीं कर पाए। फिर पहुंचे हरिओम भैया, जब से हमने गाय पाली है, गाय को खिला रहे पिला रहे, तब से साधना तो हो ही नहीं पा रही। हम ध्यान करें, ध्यान में भी गाय का गोबर देखने लगता है, गाय की सार देखने लग जाती है, गाय का घास फूस देखने लग जाता है। बोले एक काम करो, तुम अपनी साधना करना, एक शादी कर लो, एक पत्नी ले आओ, वो अपना सब गाय का काम करती रहेगी और तुम अपनी साधना करना। एक लंगोटी के चक्कर में पूरी गृहस्थी बच गई। महात्मा जी से ग्रस्त बन गया, 5 पापों में रच गया। जो निर्विकल्प स्वरूप अपनी भगवती आत्मा को देखता था, अब वो गाय का गोबर, वो पत्नी की साड़ी को देख रहा है। एक लंगोटी ने पूरी गृहस्थी घुसा दी। इसलिए तो तुम्हारे सर से कपड़े भिगवाए थे, तुम्हारे तन के ऊपर से, शरीर के ऊपर से कपड़े भिगवाए थे कि एक कपड़े का धागा भी पड़ा रहेगा तो विकल्प होगा, तुम्हारी ध्यान की सिद्धि नहीं हो पाएगी। अब इतनी सारी टेंशन लेके, तो जब एक कपड़े में इतनी टेंशन है तो भैया जिनके खुद के मठ और मंदिर बने हुए हैं, उनके उसको संभालने की, उनकी रक्षा की, सुरक्षा की कितनी चिंता करना पड़ती है। नहीं हो सकती ध्यान की सिद्धि, कभी नहीं हो सकती। इसलिए इनको बोला है अंगारी। जिनका अपना कोई घर नहीं होता, अपना कोई मठ नहीं होता, अपना कोई मंदिर नहीं होता, अपनी कोई स्वयं की कोई धर्मशाला नहीं होती, वो कहलाते हैं अनगारी। अनगार का मतलब केवल घर अकेला नहीं है कि हमारा घर छोड़ के आ गए, अनगारी हो गए। राजा खेड़ा की धर्मशाला में भी साक्ष सागर महाराज का मन लग गया। राम कुमार भैया मंत्री जी, अध्यक्ष जी से कह के एक कमरा हमारे नाम करवा दो। हो गए महाराज आगारी, अब नहीं बचे अनगारी। धर्मशाला के एक कमरे पर भी दृष्टि चली गई तो वे मुनिराज नहीं बचे, वे मुनिराज परिग्रही हो गए। इसलिए निर्विकल्प रहना है, विकल्प खड़े हो गए। फिर अब एक कमरा राम कुमार भैया ने मंत्री जी को कह के, अध्यक्ष जी को कह के, समाज के लोगों से कह सुन के एक कमरा दिलवा दिया। चलो महाराज ये कमरा आज से आपका, जब तक जीवन आपका चलेगा तब तक ये कमरा आपको दान दिया हमने। साल भर तो, 1.5 साल तो बड़ी आराम से निकली। अब वो कमरे की पुट्टी निकलने लग गई। अब राम कुमार भाई बोले भाई ये थोड़ी हमने ठेका लिया था कि हम तुम्हारे कमरे की साफ सफाई भी करवाएंगे, कचड़ा पड़ने लग गया उसमें। मालिक ये बोल रहा है कि हमने तो मंदिर का काम है हमारा, तुम्हारे कमरे का काम थोड़ी है। तो राम कुमार भैया अब एक साफ सफाई वाला लगाओ। ठीक है साहब, एक साफ सफाई वाला लगा। अब उसकी पुट्टी निकल गई, पेंट निकल गया। तो राम कुमार भैया अब ये करो, राम कुमार भैया अब ये करो। अरे भैया यही तुम्हें करवाने थे तो घर में काम रहे थे, घर में यही सब करवाते रहते, यही सब करते रहते, यहाँ आकर के ये काम में क्यों लग गए? इसलिए एक भवन भी, एक कमरा भी अगर तुम्हारे नाम पे हो गया तो हो गए आगारी। और अगर एक और कितना बड़ा भवन, तुम्हारे इतने बड़े भवन में हम रह रहे हैं, कौन रह रहा है? हम ही तो रह रहे हैं इसमें। इतने बड़े भवन में आपके धर्मशाला में कौन रह रहा है? हम 4 महाराज ही तो रह रहे हैं, बाकी के ऊपर तो पूरा खाली पड़ा है। फिर भी हम अनगारी क्यों? हमें तुम्हारी धर्मशाला से कोई मतलब नहीं, तुमने ठहराया है इसलिए हम रह रहे हैं। निवेदन करके वो भी कि स्वामी जी इसमें रोक लो, इसमें रह जाओ। रह तो रहे हैं पर इसमें इसे हम अपना नहीं मान रहे हैं। ये जैसे चिड़िया वृक्ष पे आकर और ठहरी और चली गई, ऐसे ये मुनिराज आ गए, रह गए, अब चले। ताली बजा रहा है, देखिए ये ताली बजा के बता रहा है भैया अच्छा कर तुम चले। 15 तारीख को बंद हुआ चार वास्ते पूरा, देखो वाचना तो पूरी नहीं, इसके लिए बजा रहे ताली, वो तो अनगारी के लिए ताली बजा रहे हैं, जाने के लिए थोड़ी। ये देखो अपना क्या नाम, रवि भाई तो बैग पैक करके आ गया पूरा तैयार। बड़े भवन में रहते हुए भी मुनिराज अनगारी होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका किसी वस्तु में ममत्व नहीं होता, राग नहीं होता है, इसलिए तो आनंद में जीते हैं। तुम्हारी धर्मशाला की पुट्टी निकल रही हो, पेंट निकल रहा हो, नल टूटा पड़ा हो, पानी बह रहा हो, हमें क्या करना है? बिल्ली कर गई थी ऊपर, हमें क्या टेंशन?
टेंशन है वालों को टेंशन थी, जो रह नहीं रहे वे टेंशन कर रहे, जो रह रहे उन्हें कोई टेंशन नहीं। क्यों? क्योंकि जिनका ममत्व होगा, जिनका राग होगा, जिनकी आकांक्षाएं होंगी, उन्हें चिंता सताएगी, उनको टेंशन होगी। और जिनका राग ही नहीं है उन्हें क्या टेंशन, वे अपने मन मस्त रहते हैं, आनंद में जीते हैं। इसलिए जिन जिन को आनंद में जीना हो, जिन जिन को आनंद में जीना हो, जिन जिन को जीवन में सुख शांति चाहिए हो, आज से आकांक्षाएं करना बंद कर दो। चलो, जिन जिन को आनंद का जीवन जीना हो, देख लो भैया राम कुमार भैया, आनंद का जीवन जीना, बिटिया ने तो निर्णय कर ही लिया है, तुम और कर लो। जिन जिन को आनंद जीना हो तो चलो, रोड पे जहां स्थान मिलेगा वहां पड़ जाएंगे। शावक जहां वो स्वामी ने मुझसे करके बुलाएगा वहां खाने चले जाएंगे। न पोटली, न पैया, न भैया, न रुपैया, इसलिए ये चंगे है भैया। मुनिराज आनंद में इसलिए रहते हैं क्योंकि ना अपने पास सिक्का रखते हैं, ना अपने पास घर धन संपत्ति रखते हैं, घर परिवार नहीं रखते हैं, गाड़ी बैल घोड़ा नहीं रखते हैं, इसलिए आनंद में रहते हैं। किसी के संवारने की, किसी की रक्षा करने की कोई टेंशन ही नहीं। एक पिच्ची कमंडल रहता है, वो परमानेंट हाथ में रहता है। बाकी तुम्हें तखत पे सुना लो तुम तखत डालो, तुम्हें पटे पे सुना लो तुम पटा डाल दो, और कचौरी सुनाना हमारी चटाई जिंदाबाद। तो वो भी नहीं हो तो मुनिराजों को चटाई की भी आवश्यकता नहीं। मुनिराज तो भूषण भूपर सहन करते हैं, शिला सहन करते हैं, फलक सहन करते हैं, उन्हें उस पर टेंशन नहीं है। मिले तो ठीक, नहीं मिले तो और ठीक। प्रतिज्ञा, मिल रही है वस्तु तो ठीक, नहीं मिल रही है तो त्याग, और खत्म कहानी। इसलिए जहां जहां तक आकांक्षाएं होंगी, जहां जहां तक इच्छा होगी, वहां वहां तक क्लेश होगा, चिंताएं होंगी। और जैसी चिंता प्रारंभ हो जाएगी, आपका ये शरीर जो है ये घुलना प्रारंभ हो जाएगा, बुद्धि भ्रष्ट होना प्रारंभ हो जाएगी, ज्ञान का क्षयोपशम नष्ट होना प्रारंभ हो जाएगा, और कर्मों का आशाबंध अलग से हो जाएगा। इसलिए चलो भैया, अभी क्योंकि आज अपन सुख का समय बड़ा जल्दी बीत जाता है, पता ही नहीं लगता है। कई लोग तो रात में रो रहा के चले गए। हमने कहा भैया क्यों रो रहे हो? पंछी है ये तो, जैसे पंछी शाम को, हरिओम भैया, पंछी शाम को वृक्षों पर आकर बैठ जाते हैं, रात भर रुकते हैं, प्रातः होते ही अपने अपने कार्वशात अनेक अनेक दिशाओं विदिशाओं में उड़ जाते हैं। ऐसे ही मुनिराज पंछी के समान होते हैं, एक स्थान पर जाते हैं, थोड़ा समय बिताते हैं, धर्म लाभ लोगों को देते हैं, और धर्म की गंगा में आते हैं। जिनने नहा लिया उन्हें नहा लिया, जो लोटा भर के लाए थे वे लोटा भर के ले गए, जो टंकी भर के लाए टंकी लेके आए थे टंकी भर के ले गए, और जो कचौनी लेके आए थे वैसे चले गए। परंतु मुनिराज तो एक जगह रुकते नहीं है। इसलिए अब बिहार का समय आ गया है, तो इसलिए निष्ठापन, आज अपन कलशों का निष्ठापन करते हुए जो कलश के जो 3 मुख्य कलश हैं उनके प्राप्त करता, और जो भी समाज के जिन जिन लोगों ने कलश लिया है, अभी कलश का निष्ठापन करते हुए भक्ति पूर्वक, चूंकि हम लोगों की मुख्य भक्ति होती है तो भक्ति करके अपन निष्ठापन करेंगे, फिर कलशों का निष्ठापन करके अभी, और जिन जिनके कलश हैं उनको ये समाज के लोग वितरण करेंगे, कमेटी के लोग आकर के वितरण करेंगे। अब कमेटी की खुद की कलश है तो वो वितरण करेंगे। इसके बाद अपन दोपहर में 2 बजे यहाँ पर पुनः सभी एकत्रित होंगे। मुनिराजों के क्या दिया क्या लिया उसका आकलन करेंगे, और अंतिम उद्बोधन के रूप में मुनिराज आपको कुछ संबोधन देंगे। 2:30 बजे यहाँ से, क्या नाम है, चीतापुरा, हाँ, चीतापुरा मोड़ के लिए यहाँ पर विक्सन सागर जी, उपाध्याय परमेष्ठी विक्सन सागर जी से अपना मिलन होगा। वहाँ पर सभी लोग, तो मेरे ख्याल से तो सभी चलेंगे, क्योंकि सभी को उपाध्याय परमेष्ठी के दर्शन होंगे, इतने बड़े संत के दर्शन होंगे, वहाँ पर उनसे मिलन करेंगे। और संभवतः पहले तो यहीं से होकर जाने का बिहार का था, परंतु संभवतः अब वहीं के वहीं
क्या पड़ता है? शमशाबाद, संभवतः शमशाबाद होकर के बिहार होगा, क्योंकि यहाँ से बढ़ रहा है, 40-50 किलोमीटर बढ़ जाएगा, तो संभवतः वहीं से बिहार होगा। बाकी आप लोगों का पुण्य और आप लोगों की भक्ति। ओम नमः नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो ज्ञान, नमो